जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास में जो राशि रत्न पहुंच रहे हैं, जो नग पहुंच रहे हैं या रुद्राक्ष पहुंच रहे हैं, तो उनको पहनने का तरीका क्या है, किस तरीके से पहनना है, जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है वो कैसे करनी है। क्योंकि हर किसी का एक तरीका होता है, हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से वो काम किया जाए तो वह सफल होता है। तो उसी प्रकार से जो राशि रत्न होते हैं, जो हमारे हाथ में जो रिंग्स होती है, इनको पहनने का भी एक तरीका होता है। तो उसी तरीके की बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास में माणिक्य है, ये सूर्यदेव का रत्न होता है, तो ये सोना, पंचधातु, अष्टधातु या पीतल में बनवाना है आपको। और अगर यहाँ से बनी हुई गई है आपके पास, तो आपको धारण कर लेना है। रविवार में करना है ये, संडे के दिन, और ये शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए। देखिए, शुक्ल पक्ष का मतलब होता है कि चढ़ता चंद्रमा, चंद्रमा की जो कलाइयाँ होती है, यानी कि जैसे आज चंद्रमा छोटा है, थोड़ा सा कल बड़ा दिखाई देगा, परसों और बड़ा दिखाई देगा, तो चढ़ता जो चंद्रमा होता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है। और जब पूर्णिमा का दिन हो जाता है और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटने लगता है, तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा के बाद का जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष हो जाता है, यानी कि अंधेर पक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है। माणिक्य जो है आपका रिंग फिंगर में पहना जाता है। रिंग फिंगर होती है ये बीच वाली, ये वाली उंगली। ठीक है। जो सबसे छोटी होती है उसके पास में जो रिंग फिंगर होती है, अनामिका भी बोलते हैं इसको। ये आपको राइट हैंड में पहनना है, सीधे हाथ में पहनना है। अगर लेडीज़ है, स्त्री है, और वो सेल्फ डिपेंड है, खुद के दम पर घर चला रही है, जो बिजनेस या कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी सीधे हाथ में पहनना है, अन्यथा उनको उल्टे हाथ में पहनना है, बाएं हाथ में। ठीक है। देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है। एक छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें कच्चा दूध लेना है। उस कच्चे दूध में उस रत्न को, उस रिंग को उसमें डाल लेना है। और उसमें डालने के बाद में उसको 2-4-5 मिनट, ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत 2-4-5 मिनट रख के उसमें से निकाल के उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके उसके बाद गंगा जल से धुल लेना है वो। गंगा जल से धुलने के बाद में, ठीक है, आपको अपने जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे बैठना है, धूप दिए जलाना है, और रत्न को एक साफ़ कपड़े से पोंछकर, पहले कच्चे दूध से फिर गंगा जल से धुलकर उसको एक साफ़ कपड़े से पोंछकर हाथ में रखना है। ठीक है। अपने इष्ट देव का ध्यान करना है, और उस ग्रह से, जो जिस ग्रह का आप रत्न पहन रहे हो, उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना है। ये जो बीज मंत्र होगा ये वैदिक बीज मंत्र ही होगा। बाकी मंत्र बहुत सारे हैं, यूट्यूब गूगल पे मिल जाएंगे, उसका जाप नहीं करना है आपको। केवल आपको बीज मंत्र का ही जाप करना है, वो भी वैदिक 108 बार जाप करना है। ठीक है। जैसे देखिए, सूर्यदेव का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम गणेश सूर्याय नमः। ठीक है। तो आपको इसका मंत्र का जाप करना है, धूप दिया दिखाना है, और उसके बाद पहन लेना है। टाइम क्या होगा, देखिए, टाइम जो होता है वो चौघड़िया देख कर पहना जाता है। ये लाभ मुहूर्त, अमृत मुहूर्त या शुभ में पहना जाता है। मैं आपको टाइम देखने का एक तरीका बता देता हूँ। आप कोई भी हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हिंदू कैलेंडर है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी हिंदू कैलेंडर डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर एक समय आता है चौघड़िया। देखिए, ये लिखा हुआ है चौघड़िया। बस इस चौघड़िया पे क्लिक करना है आपको। ठीक है। देखिए, जैसे आज बुधवार का दिन है, यहाँ पे तो लिखा आ रहा है ना, देखिए लाभ लिखा हुआ आ रहा है 6 से 7:30, तो इसमें धारण कर सकते हैं। ठीक है। 7:30 से 9 बजे तक दिन में लिखा हुआ आ रहा है अमृत, आप इसमें धारण कर सकते हैं। ठीक है। अगर संडे की बात करें, रविवार वाणिक्य के लिए, देखिए उद्वेग आ रहा है, चल आ रहा है, इसमें ये आ गया, देखो अमृत। 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक का जो टाइम है, 9 से 10:30 होता है लाभ, और 10:30 से 12 तक होता है अमृत, तो इस बीच में आप धारण कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको धारण करना है, मंत्र पढ़कर विधि विधान से धारण करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं पुखराज की। अगर पुखराज है, ये बृहस्पति देव का रत्न होता है, इसको भी सोने में या पंचधातु, अष्टधातु या पीतल में पहना जाता है, पीली धातु में। बेस्ट होता है सोने में। ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन पहनना है। ये भी शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है पुखराज, ये जो अंगूठे के बराबर में फर्स्ट फिंगर होती है, इसमें पुखराज पहना जाता है। मंत्र रहेगा ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ठीक है। अगर मैं भी जैसे 2021 चल रहा है तो उसकी बात करूँ, तो जो मैंने अभी आपको कैलेंडर दिखाया है, तो 12 बजे से लगा के 3 बजे का टाइम इसके लिए बेस्ट है। बात करते हैं पन्ना के बारे में। पन्ना बुधदेव का रत्न होता है, इसको सिर्फ चांदी में ही पहनना है। ये जो बेस्ट रिजल्ट देगा वो चांदी में देगा, बाकी पंचधातु में पहन सकते हैं, लेकिन चांदी में सबसे बेस्ट रहेगा। बुधवार के दिन पहनना है। बुधवार कौन सा, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए।
लिटिल फिंगर में पहना जाता है, सबसे छोटी उंगली में। देखिए ये जो पहन रखा है ये सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है। मंत्र रहेगा ओम बूम बुधाय नमः, जो जैसे कि मैंने अभी आपको समय दिखाया 7:30 से 10:30 का। नीलम शनिदेव का रत्न है, चांदी में पहना जाता है, बेस्ट चांदी में देता है, पंचधातु में पहन सकता है, उसमें भी अच्छे रिजल्ट देगा। शनिवार को पहनना है और ये शनिवार होना चाहिए कृष्ण पक्ष का। यहाँ पर चेंज हो गया है, देखिए कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधेर वाला पक्ष होता है। पूर्णिमा के बाद का जो शनिवार आता है वो कृष्ण पक्ष का शनिवार होता है। इसको मिडिल फिंगर में पहना जाता है, हाथ में जो सबसे बड़ी उंगली होती है इसमें पहना जाता है। ये देखिए इसमें नीलम पहना जाता है। मंत्र रहेगा ओम शम शनिश्चराय नमः। 1:30 से 3:30 बजे का टाइम है। 2021 की बात चल रही है, बाकी आप देख लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया है देखने का। हीरा, ओपल, वाइट टोपाज ये शुक्रदेव के रत्न होते हैं। हीरा कॉस्टली होता है, वो प्रीफर नहीं कर सकते तो ओपल ले सकते हैं या फिर वाइट टोपाज ले सकते हैं। चांदी में पहना जाता है, सबसे बेस्ट रहता है। हीरे को आप पहन सकते हैं पंचधातु में। गोल्ड में पहनते हैं, गोल्ड में मैं प्रीफर नहीं करूँगा क्योंकि गोल्ड में ये अच्छा पावरफुल नहीं रहता है। बाकी पहन सकते हैं लेकिन वो बेस्ट रिजल्ट रहेंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट चांदी में ही आते हैं इसके। ठीक है, हीरे को पंचधातु में पहन सकते हैं आप। शुक्रवार में पहनना है, शुक्ल पक्ष में पहनना है, शुक्ल पक्ष का जो सोमवार होता है। देखिए ये पहना जाता है इंडेक्स फिंगर में, इस फिंगर में पहना जाता है। वैसे तो ये बृहस्पति देव की होती है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो सीधी होती है बृहस्पति, ये आपका गुरु पर्वत होता है यहाँ पे जो होता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है ये शुक्र पर्वत का होता है। अगर आपने नीलम धारण नहीं कर रखा है तो आप इसमें पहने ओपल को, और अगर नीलम नहीं धारण कर रखा है या नीलम धारण कर रखा है तो आपको इसमें पहनना है फर्स्ट फिंगर में। नीलम नहीं है तो इसमें धारण करना है, और नीलम इसमें पहना हुआ है तो फिर आपको इसमें धारण करना है। शुक्रदेव का रत्न मोती चंद्रमा का रत्न होता है। ठीक है, शुक्रदेव का मंत्र बता देते हैं आपको, ओम शुम शुक्राय नमः। 7:30 से 10:30 का समय बैठता है इसका। मोती चंद्रमा का रत्न होता है, सोमवार में शुक्ल पक्ष में पहनना है। लिटिल फिंगर में सबसे छोटी उंगली पहनना है हाथ की, जो सबसे छोटी उंगली वाली होती है जिसमें पन्ना पहनते हैं। ओम सोम सोमाय नमः शाम को पहनना है 3 बजे से 6 बजे के बीच में। मंगल देव का जो रत्न होता है मूंगा, ये रेड कोरल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ तांबे में ही पहनना है, इसके अलावा किसी और में नहीं पहनना है। मंगलवार के दिन पहनना है, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। रिंग फिंगर में पहनना है आपको, जिसमें माणिक्य पहना जाता है, ये इसके बराबर में ये वाली जो रिंग होती है रिंग फिंगर, इसमें पहनना है। मंत्र है इसका ओम अंग अंगारकाय नमः। टाइम 10:30 से 1:30 बजे के आसपास का रहेगा। ठीक है, और देखिए जो राहु और केतु का जो रत्न होता है वो ना पहने तो ही अच्छा होगा। राहु का गोमेद होता है और केतु का लहसुनिया होता है। ये देखिए क्या है कि इनके पास में जो डिपार्टमेंट है ना, इनका जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसको आप पहनोगे ये अचानक से आपको उठाएंगे तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी ज़रूर देंगे ये। तो आप इनका रत्न ना पहने, जीवन में अचानक से समस्या आना शुरू हो जाती है, कभी कभी अचानक से बदलाव होने लगता है, तो वो सब चीज़ें सही नहीं है। रुद्राक्ष के लिए आपको रुद्राक्ष पहनना है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है जैसे रत्न का है। गंगाजल में आपको रुद्राक्ष डालना है, डिप करना है, उसको धुलना है बहुत अच्छे से, उसके बाद निकाल लेना है। क्योंकि देखिए चाहे राशि रत्न हो चाहे रुद्राक्ष हो, आपके पास आने से पहले न जाने वो कितने हाथों से निकला है, कितने हाथों के उस पर निशान है। तो एक ये साइंटिफिक रीज़न भी है, ये सब चीज़ें दूर हो जाती है, उससे धुल जाती है, क्लियर हो जाती है, और रत्न के अंदर एक प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है। रुद्राक्ष में भी सेम वही प्रोसेस करना है, सिर्फ टाइम का चेंज है बस। आपको सोमवार में पहनना है, ये शुक्ल पक्ष में पहनना है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके पहनना है। चाहे कोई सा भी रुद्राक्ष है, आपको ये ओम नमः शिवाय का ही जाप करना है, और उसके बाद धारण कर लेना है गले में अपने इष्ट को याद करके। ठीक है दोस्तों, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।